हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सभी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे भी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नहा धो करके रेडी हो चुकी हूँ। नाश्ता भी हो चुका है सभी का। मैं कल रात में ही बगिया बनाई थी, तो वही बगिया था और सब्जी हम लोग खाए थे, सब्जी बगिया। तो चावल का आटा का जो कि बनता है। नहा धो ली हूँ और तबीयत भी मेरा सही नहीं लग रहा है। 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो गया है, मुझे अंदर से फीवर टाइप का रहता है और जुकाम सर्दी हो चुका है। और बच्चे सभी भी स्कूल गए हुए हैं, मैं हूँ अकेले। बेटी अभी मतलब आई थी, लंच करके गई हुई है। आती है 10 बजे और लंच करके जाती है। तब तक मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी और वो लोग आए तो मैं भी नाश्ता कर ली हूँ। और अभी मैं खाना बनाना बाकी है, जा रही हूँ खाना बनाने और देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि सब्जी आज कुछ भी नहीं है और मैं खुद से लाने तो जाती नहीं हूँ। अब देखते हैं, बेटा तो ला के दिया नहीं है। जो होगा दाल चावल और आलू है, आलू का भुजिया बनाऊँगी और तो कुछ है नहीं घर में कि अभी मैं बनाऊँगी। और आज ससुराल से सासू माँ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बगल में सत्संग हो रहा है। तो सत्संग सुनने के लिए देखते हैं शूट कर पाते हैं उसको, वो आती हैं तो कि नहीं। और मतलब मैं तो नहीं जा पाती हूँ सत्संग उत्संग में, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं है और मुझे जाना भी उतना मतलब पसंद नहीं है। तो देखते हैं क्या उनके साथ जा पाते हैं या नहीं। नहीं जा पाएंगे तो हस्बैंड जाएंगे, अपना छोड़ के फिर आएंगे, क्योंकि मैं तो वहाँ जाती नहीं हूँ सत्संग उत्संग में और मुझे टाइम भी नहीं है। मुझे बुटीक में भी काम रहता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि बुटीक में काम है, काम छोड़ के क्या जाऊँ, तो इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। और अभी आई नहीं है स्कूल से ये लोग भी, और सासू माँ भी 12 बजे जाएगी। तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ घर का, तब मैं बुटीक चली जाऊँगी। बुटीक में भी काम इधर से है और तबीयत भी सही नहीं लग रहा है बिल्कुल। जाते हैं, दवाई खाएंगे, देखते हैं दवाई खाने के बाद कुछ सही लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब सा लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे सर में दर्द और सर्दी बुखार टाइप का लगता है। सरस्वती पूजा से आज है 28 तारीख। आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इतना दिन से मतलब 3-4 दिन से फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, इसकी वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे और डाल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि नेट ही नहीं था तो कैसे अपलोड करते। इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और अब सोच रही हूँ कि मतलब कल शाम को रिचार्ज करवाई हूँ, तो आज मैं ब्लॉग अपलोड की हूँ और मतलब पहले का ही, और आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेके आ रही है ससुराल से सासू माँ, और जो भी होगा लेके आएगी तो मैं दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि दिखाऊं। और अभी जा रहे हैं मैं खाना बनाने, तो चलिए खाना बनाते हैं फटाफट, उसके बाद कुछ करूंगी तब बुटीक की। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ खाना बन चुका है और बर्तन सब भी धो के रख दी हूँ। किचन भी मैं साफ़ कर चुकी हूँ। ये क्या है पता नहीं, और सब साफ़ करके रखी हूँ। वहाँ पे दूध अभी गर्म की हूँ, तो थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, फिर ढक दूँगी। और इसमें मैं पानी ले रखी हूँ खुद ले जाने के लिए, ज़्यादा ही गर्म हो गया है इसलिए छोड़ दी हूँ। और देखिए खाना में बनाई हूँ ये चावल, आलू का भुजिया। आपको बताई थी सब्जी कोई नहीं है, बस आलू की भुजिया बनाई हूँ। और ये साग, ये रात वाली ही सब्जी है, इसको भी ढक देती हूँ। तो यही है हमारा आज का खाना, साग चावल और सब्जी। और आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरी सासू माँ आई है और विक्की क्या 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 लेके आई है, वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो मैं पैक कर दी हूँ, फिर फटाफट खोली ना तो उसको मैं पैक कर दी। इसमें है लारू पूजा, देखिए ये लारू है मूढ़ी का और चूड़ा का। इसको बंद करते हैं और दिखाते हैं। और दूसरे में भी रखी हूँ, ये फूल हो गया ना तो दूसरे में रखी हूँ। और ये है सरसों का साग, यहाँ पे धनिया पत्ता और मूली, मतलब ये घर का ही है। और इसमें है सरसों का साग, जो कि अभी तो अब बनाऊंगी नहीं, कल बनेगा ये, क्योंकि मुझे बुटीक जाना है। और दिखाती हूँ, उसमें है चावल बोरा में, वो चावल है। इसमें मैं झोला है, इसमें मैं बोरा रखी हूँ, खाली जो हुआ वो यहाँ पे रखी हूँ। ये सब लेके आई हैं। और ये इसमें भी लारू रखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, ये भी वहीं से आया हुआ है। तो मैं इसमें नहीं आता तो मैं इसमें डाल दी। तो यही लेके आई हैं मेरी सासू माँ। लोग के मायके से खिचड़ी आता है, मेरे ससुराल से ही आता है। क्या करे, हम लोग को माँ नहीं है ना, इसीलिए।
जिसकी माँ नहीं है ना उसको कोई नहीं पूछता है। क्या बताऊँ फ्रेंड, मेरे मायके से खिचड़ी नहीं आता है, मेरे ससुराल से ही आता है, क्योंकि मम्मी नहीं है ना हमको, तो क्या करें, भाई भौजाई किसी का नहीं करता है। तो आज आया हुआ है ससुराल से, तो कम से कम आज भी आया हुआ है, मायके से तो कोई फ़ोन तक भी नहीं करता है। क्या होता है, अपना दुख किसी को बताया नहीं जाता है, इसीलिए बोल रही हूँ कि ससुराल माँ आखिर माँ ही होती है, वो किसी का भी हो। आज ससुराल में सासू माँ है तब तो लेके आई है, मायके भी माँ रहती तो ज़रूर लेके आती, नहीं तो किसी के थ्रू भेजवाती ही। लेकिन भाई भौजाई है, पर क्या होता हो, फ़ोन तक भी नहीं करते। जिसको मैं आज 15 दिन से दिल में दबा के रखी थी, आज वो निकल ही गया। तबीयत खराब है आज 2-3 दिन से, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि फ़ोन करके पूछ ले मर गई है या जिंदा है। एक माँ नहीं है उसके लिए। क्या बताऊँ अपना दिल का हाल। माँ ही नहीं है, नहीं तो सब है, भाई भाभी पापा बहन। सिर्फ बहन ठो मतलब एक फ़ोन करती है, बाकी इधर कोई नहीं। नहीं तो पूरा घर परिवार भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई है नहीं, सब है, पर एक माँ नहीं है, उसके बिना मेरा दुनिया पूरा अधूरा सा है। क्या बताऊँ, मैं आज ये दर्द को 15 दिन से दबा के रख रही थी अपने अंदर, लेकिन आज वो निकल ही गया, क्योंकि सासू माँ ये सब लेके आई है, तो वो अंदर से मेरा फीलिंग जो था ना वो माँ के लिए निकल ही गया। मैं बहुत दबाती थी उस दिन से, बहुत दबाती थी, कैमरा ऑन देखती थी, मैं ऑफ कैमरा रोती थी, पर ऑन कैमरा कभी रोती नहीं थी, क्योंकि मैं सोचती थी ये सब क्या करना, कैमरा ऑन करके रोना ये सब क्या। लेकिन क्या करे, जो दुख है ना वो कभी भी निकल ही जाती। मैं ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन ऑन कैमरा कभी नहीं रोती थी, पर आज वो भी हो गया एक माँ के कारण। पता नहीं जहाँ भी होगी मेरी माँ देख रही होगी कि मेरी बेटी मेरे लिए रो रही है, लेकिन दूसरा कोई नहीं है देखने वाला। ठीक है, तो चलिए क्या कहा जाए। ससुराल से तो आया, मेरी माँ नहीं पर हस्बैंड की माँ तो माँ ही है। तो अभी नहीं है, मम्मी मतलब सासू माँ गई है सत्संग में, अब शाम को आएंगी। मैं तो जाती नहीं हूँ कि मैं उनके साथ जाती, वो गई हैं अकेली ही, हस्बैंड छोड़ के आए हैं। मैं मतलब नहीं जाती हूँ कभी, क्योंकि मुझे बुटीक में भी काम है, इसीलिए मैं नहीं गई उनके साथ, और मुझे सत्संग में इंटरेस्ट है भी नहीं अभी, तो इसीलिए मैं नहीं गई। और काम भी था, बच्चे सभी को छोड़ के मैं कैसे जाती, इसीलिए उसके साथ नहीं गई हूँ। वो शाम में आएंगी, हो सकेगा तो वीडियो शूट कर पाऊँगी तो करूँगी, नहीं कर पाऊँगी तो क्या कर सकते हैं, नहीं ही कर पाऊँगी। ऐसे हो सकता है कभी मैं ऐसे दिखा दूँगी चोरी चुप के, ऐसे सामने से मैं नहीं कर पाऊँगी वीडियो शूट, तो यही हाल है। चलिए कोई बात नहीं। मकर संक्रांति का सबके यहाँ आया लाई मुरही चूड़ा, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आया है मायके से, पर मेरा भाई भी पूछता नहीं है एक बार, नहीं मेरे पापा भाई, तो भाई मेरे पापा तक भी नहीं पूछते हैं एक बार। क्या बताऊँ मैं, भाई बदल गया उसके लिए मुझे गम नहीं है, लेकिन मेरा बाप बदल गया इसके लिए मुझे गम है। पर कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कहीं ना कहीं हम लोग के लिए अच्छा कहीं रखा होगा, इसीलिए मुझे आज इतना दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, और कोई देखने वाला नहीं है। भगवान जाने आगे हम लोग के नसीब में क्या है नहीं है, वो तो ऊपर वाला जाने। चलिए
चलते हैं बुटीक, बुटीक से आते हैं तब आप लोग से मिलते हैं। मैं ऊपर में ड्रेस पहन ली हूँ और नीचे का प्लाजो आयरन करके रखी हूँ। तो मैं फटाक से रेडी होके निकलते हैं बुटीक। बुटीक से आने के बाद आप लोग से मिलते हैं। मैं सोची दिखा देती हूँ, फिर नहीं तो मैं रात को आऊँगी ना, नहीं दिखा पाऊँगी आप लोग को, क्योंकि रात में लाइट का भी इशू रहता है, इसीलिए तो मैं इसीलिए भी दिखा दी हूँ।